कोपेश्वर शिव मंदिर या कोपेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर आप देख सकते हैं। इसके जो जैसे डिजाइन में बना हुआ है, यह बहुत कई सौ साल पुराना मंदिर है। इसका जो मेनली इतिहास है वह अभी देखने को भी नहीं मिलता है। इस मंदिर के बारे में आज हम जानेंगे। यह जो मंदिर है इसके रहस्य के बारे में, इस मंदिर को बनवाया कब गया और यहाँ पर अभी जुड़ी जुड़ी जो हाल फिलहाल की घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि यह मंदिर इसलिए चर्चा में आया हुआ है, यहाँ पर अभी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वैसे यह मंदिर जैसे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सांगली के निकट एक खिद्रपुर नाम का गाँव है, वहाँ पर जहाँ की यहाँ पर पंचगंगा और कृष्णा नदी, दोनों नदी एक साथ जैसे वैसे तीर के जैसे बहती हैं, उसी के जो है स्थान, उसी की जगह जो है एक मंदिर यह जो है काफ़ी अच्छा देखने को बना हुआ है। वहीं पर यह मंदिर स्थित है, जैसे पंचगंगा और कृष्णा नदी के बिल्कुल तट पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर की बनावट को आप देखकर कह सकते हैं यह जो है कलात्मक हिंदू मंदिर है, जिसे कोपेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध क्योंकि यह मंदिर इस तरीके से बना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं एक भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई गई है और सामने से आप देखोगे यही है जैसा चमत्कार है यहाँ पे कि यहाँ से आप देखोगे, कई बार देखोगे बिल्कुल सामने खुला दिखाई देता है, लेकिन कई बार आपको देखोगे वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जैसे कि जहाँ ये जो मंदिर है इसे जो है अलंकरण भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं कई बार कुछ अलग अलग से दिखाई देती हैं। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको पूरी कहानी के बारे में और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो पर बने रहें। जैसा इस मंदिर का नाम है कोपेश्वर महादेव या कोपेश्वर मंदिर, तो इस मंदिर का मतलब और इस नाम का मतलब कोपेश्वर मतलब क्रोधित। तो भगवान भोलेनाथ का यह एक ऐसा मंदिर है जो विश्व का क्रोधित, या फिर ये कोपेश्वर के नाम से जाना जाने वाला मंदिर, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मान्यता है कि 12वीं शताब्दी में जो शिलाहारा राजा थे वहाँ के गंधार द्वितीय ने 1100 के आसपास जो है यह मंदिर उस ईस्वी में बनवाया था। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, कृष्णा नदी के तट पर यह जो है कलात्मक एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। बाकी यह मैप है, इसके बारे में आपको बताता हूँ उस मंदिर का। यहाँ का जो संपूर्ण मैप है, यह जो है ये मंदिर जो है 4 भागों में विभाजित है। तो 4 भागों के बाद बात की जाए तो अगर आप मैप ने देखा होगा तो उसमें जो है पहला जो भाग होता है स्वर्गम मंडप होता है, सभा मंडप होता है, अंतराल कक्ष होता है और गर्भगृह होता है। यह 4 भागों में मंदिर जो है यहाँ का विभाजित है। क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है एक काफ़ी समय 11वीं शताब्दी के आसपास अगर ये मंदिर बनाया गया था, तो यह भी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से कारीगरी की गई होगी। बात करते हैं मंदिर की कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं की मानो तो इस मंदिर का जो निर्माण है कुछ इस तरीके से हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है, जो दक्ष प्रजापति थे उनकी जो बेटी थी सती, उनका जो है भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करना पसंद नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के खिलाफ थे कि उनके साथ जो है यह विवाह ना करें। लेकिन उसके बाद भी जो सती थी, जो विधि का विधान है वह तो आप सभी को पता है, वह होना तय था। उसी तरीके से जैसे सती ने जो है भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कर लिया, और खासकर जो दक्ष प्रजापति थे उसकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उससे शादी कर ली। लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है क्या होता है कि जैसे दक्ष प्रजापति जो है एक यज्ञ का, बहुत बड़ी यज्ञ का जो है समायोजन करते हैं। उस यज्ञ में जो है सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, तो बुलाते हैं, लेकिन जो है भगवान भोलेनाथ और माता जो सती होती है उनको बुलाया ही नहीं जाता है। तो इतना ही नहीं, जब देवी देवता जो है वहाँ से निकल के, जैसे कि भगवान सती के साथ जो है भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे सती के साथ जो है, तो काफ़ी सारे देवी देवता जो है ये बोलते हुए जा रहे थे कि अरे अपने दामाद को ही नहीं बुलाया, अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया। तो यह सारी चीज़ देखकर जो सती थी वह जो है काफ़ी गुस्सा हो रही थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ साथ में बैठे हुए इसलिए उनको शांत करा रहे थे। लेकिन वह गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, तो जो है सभी देवी देवता जो है पहुँच जाते हैं जो है यज्ञ में, और यज्ञ की शुरुआत भी हो जाती है। और उधर जो है अंततः जो है सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन जो है सती और भगवान भोलेनाथ जो है इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे को तो निमंत्रण आएगा, क्योंकि सभी देवी देवता को निमंत्रण गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ और माता जो सती थी उनको ही नहीं गया था। तो इन सारी बातों को देखते हुए जो है माता सती बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठती हैं। माता सती के क्रोधित होने से पहले भगवान भोलेनाथ थोड़ी देर के लिए साधना में लीन हो जाते हैं। जब वो साधना में लीन होते हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर माता जो सती होती हैं वह भगवान भोलेनाथ को बिना बताए
जो है वह अपने घर यानी अपने दक्ष प्रजापति अपने पिताश्री के घर निकल पड़ती हैं वहाँ से। जैसे वो निकल जाती हैं, भगवान भोलेनाथ को यह बात पता भी नहीं होती है और बिना आमंत्रण के वह माता सती जो है अपने जो है पिताश्री के घर पहुँचती हैं। वहाँ पर जाते ही देखते हैं, लेकिन उनके जो पिताश्री होते हैं वहाँ पर भी जैसे वो देखते हैं कि मतलब जैसे माता सती वहाँ पहुँचती हैं, वो देखते हैं बिल्कुल आगों में वो जल रही होती हैं, क्योंकि उनको जो है सभी जो देवी देवता थे जो भी वहाँ से निकल रहा था, सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया, अपने दामाद को ही नहीं बुलाया। तो वह बिल्कुल जैसे वहाँ पहुँचती हैं वह बिल्कुल आग में जल रही होती हैं। तो जैसे ही सब लोग सभी देवी देवता देखते हैं तो उनके जो यज्ञ होती है वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तो इतना ही नहीं, यज्ञ जो हो रही होती है वह भी समापन की ओर होती है, क्योंकि शाम को जो सती होती हैं वह पहुंच रही होती हैं, सुबह से शाम तक तो इंतजार ही कर रही होती हैं। जब वह पहुंचती हैं तो यज्ञ लगभग समापन की ओर होती है। वहाँ पर जब पहुंचती हैं जो दक्ष प्रजापति होते हैं उनके पिताश्री, वहाँ भी तब भी उनका जो है इज्जत नहीं करते हैं। वहाँ पर भी वो भी कुछ ना कुछ अपनी जो है जो सती होती हैं उनको अपनी बेटी को जो है दक्ष प्रजापति कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस बात को लेकर जो माता सती होती हैं वह इतना ज़्यादा क्रोधित हो उठती हैं, जो यज्ञ जल रही होती है उस यज्ञ में अपने आप को समाहित कर देती हैं। वैसे ही माता जो है जल रही होती हैं, तो जैसे ही यज्ञ में माता समाहित होती हैं चारों तरफ कोलाहल मच जाता है, सब लोग चिल्लाने भागने लगते हैं इधर उधर। और इसी बीच में जैसे भगवान भोलेनाथ को इस सारी बातों का ज्ञात होता है, क्योंकि वह साधना में लीन होते हैं। वह जैसे ही वहाँ से भागते हुए निकलते हैं कैलाश पर्वत से, भगवान भोलेनाथ भागते भागते जो है यहाँ पर पहुँचते हैं दक्ष प्रजापति। तब तक जो है माता जो है बिल्कुल जल चुकी थी। और जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि माता सती बिल्कुल जल चुकी हैं, तब जो है भगवान भोलेनाथ एकदम क्रोधित हो उठते हैं। अब क्रोधित होने के बाद आप सभी को पता है वह जो है अपने त्रिशूल से जो है दक्ष प्रजापति का जो है जो सिर होता है वह काट देते हैं। क्रोध में भगवान भोलेनाथ ने जो है दक्ष प्रजापति यानी अपने ससुर का ही सिर काट दिया। और जो माता सती होती हैं उनका जो है शरीर को, जो उनका शरीर होता है उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती, बस उनको अपने कंधे पे रखते हैं और कंधे पे लेकर जो है वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। और यह सोचते हुए कि मतलब बस जाऊँगा कहीं तांडव करूँगा, इनको किसी न किसी तरीके से जीवित करूँगा। लेकिन वहीं से सारी समस्याएं क्योंकि भगवान भोलेनाथ वहीं से तांडव करना शुरू कर देते हैं। और तांडव करने के बाद भगवान भोलेनाथ का आप सभी को पता है कि तीसरी आंख खोलते हैं। अगर तीसरी आंख खोली भगवान भोलेनाथ की तो इतनी सारे जो है जितनी भी मतलब सृष्टि की रचनाएं हैं वह सारी की सारी तहस से नहस हो जाएंगी। यह बात जो है भगवान विष्णु को जब पता चली तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उनको आदेश दिया उस सुदर्शन चक्र को, जाओ जाओ जो है जो माता का जो शरीर है, सती का माता का शरीर है, उस शरीर के जो है इतने खंड करना कि भगवान भोलेनाथ को पता भी न चल पाए वह खंड कहाँ कहाँ गिरे हैं। सुदर्शन चक्र जो होता है भगवान विष्णु का आदेश मानते हुए जाता है। और जो है माता सती के जैसे कि भगवान भोलेनाथ तो जो है अपना जो है तांडव करने में मगन रहते हैं, माता सती का जो शरीर होता है अपने कंधे पे रखे हुए जो है तांडव कर रहे होते हैं। और जो अपना जैसे जैसे वो तांडव कर रहे होते हैं सृष्टि में, वैसे वैसे जो है जो अपना सुदर्शन होता है चक्र होता है वह एक माता के जो है थोड़े थोड़े टुकड़े करता रहता है। तो जैसे जैसे वो माता के टुकड़े करता जाता है, आप सभी को पता है माता के जो है टोटल जो है 51 टुकड़े करता है। और उसमें जो है इसीलिए जो है माता के जो है 51 शक्तिपीठों में गिनती होती है। जितनी भी देवियाँ जो है मुख्यतः मानी जाती हैं वह 51 शक्तिपीठ। तो अंततः जो है माता का जो सिर कटता है वह जो है सिरकंडा देवी हैं, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस मंदिर है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर इसके बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पे जाएंगे, उसको आपकी वीडियो मिल जाएगी। सिरकंडा देवी या सुरकंडा देवी आप डालेंगे तो मेरे चैनल पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो माता का सिर होता है वहाँ गिरता है। उसके बाद जब भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा ये होता है कि आँख खुलने वाली होती है, तो कि जो भगवान विष्णु होते हैं वहाँ जो है भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं और उनको जाकर शांत कराते हैं। और शांत कराने के लिए वो कहाँ पर लेकर आते हैं, वह यही पहाड़ है, यही मंदिर है, यहाँ पर वो लेकर आते हैं। इस स्थान पर जो कोपेश्वर महादेव हैं यहाँ पर लेकर आते हैं जो भगवान विष्णु है भगवान भोलेनाथ को, और किसी तरीके से यहाँ पर लाकर उनके गुस्से को शांत कराते हैं। और गुस्से को शांत कराने के बाद जो है इसीलिए यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ का जो है मंदिर जो बना हुआ है कोपेश्वर, इसीलिए यहाँ के जो चित्रात्मक शैली जो आप देख रहे हैं कि मंदिर में कैसी कैसी चित्रात्मक शैलियाँ हैं, तो यह सारी चीज़ें इसी चीज़ को देखकर बनाई गई हैं कि यह जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, यह एक क्रोध को शांत कराने के लिए बनाया गया था। तो इसीलिए इस मंदिर का खास नाम कोपेश्वर रखा गया है। हालांकि बात यह होती है जैसे कि भगवान विष्णु जो है भगवान भोलेनाथ का गुस्सा शांत कराने में कामयाब होते हैं। उसके बाद जो है वो जो है दक्ष प्रजापति का जैसे कि सिर कट गया होता है, आप सभी को पता है दक्ष प्रजापति का जैसे सिर काट दिया था भगवान भोलेनाथ ने,
भोलेनाथ का गुस्सा शांत होने के बाद भगवान विष्णु जो है उनके सामने विनम्र निवेदन करते हैं कि देखो, सृष्टि में जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको आप इस तरीके से खराब नहीं कर सकते या उसको इस तरीके से दुष्प्रवाह नहीं कर सकते। तो भगवान शिव समझते हैं इस बात को, तो कहते हैं क्या करना चाहिए हमें। कहे तुमने जैसे दक्ष प्रजापति का सिर काटा हुआ है, उनका सिर आप उसी तरीके से जोड़ दो। तो यह देख जो है भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी का सर कट जाता है, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे का, जैसे गणेश जी का सर काट दिया था, तो उन्होंने जो है उनके जो है कौन सा लगाया था। हालांकि ये सारी चीज़ें बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले जो घटना हो रही थी यह भी जानने वाली है कि जैसे कि दक्ष प्रजापति का, फिर उनको बोला कि जो है मैं इनका जो है इनका खुद का सर तो ये वाला नहीं लगा सकता, लेकिन मैं किसी और का सर लगा दूंगा। तो जैसा कि पता है भगवान भोलेनाथ ने एक बकरी का सर जो है दक्ष प्रजापति के सर पे लगा देते हैं। तो इससे जो है दक्ष प्रजापति तो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जो है उनकी जो है उस समय इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि उनके दबान ने इनका सिर काट दिया। और उसके बाद जो है तो उनको भी अपने जो है पापों की जो है पाप या कह लो जो गलती होती है उनका जो है एहसास होता है। तब तक लेकिन सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि जो माता सती होती हैं उनका जो है शरीर के जो टुकड़े होते हैं वह 51 शक्तिपीठों में बढ़ चुके होते हैं। और भगवान भोलेनाथ को जो है भगवान विष्णु सारी बातें बताते हैं कि जो माता का जो शरीर के जो टुकड़े हैं ये यहाँ यहाँ गिरे हुए हैं, और यहाँ यहाँ पे माता के दर्शन जो है यह 51 शक्ति पीठों में से माता की जो है पूजा की जाएगी। लेकिन यह भी देखने वाली बात होती है, भगवान भोलेनाथ जैसे माता सती जो है स्वर्गवास, या फिर जैसे कि भगवान भोलेनाथ की जो है शारीरिक बातों में समाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो है जो माता का जो है तब तक जो है माता पार्वती का जन्म हो चुका होता है। तो यह मंदिर जो है कोपेश्वर महादेव मंदिर जो है, यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है यहाँ पे जो है स्वर्ग मंडप, मंदिर के 4 भागों में से जो स्वर्ग मंडप है उसमें एक गोलाकार उद्घाटन जो है, एक जैसे कि आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से, वहाँ पर देखोगे खुली जगह है और वहाँ जो है एक गोलाकार बना हुआ है एक प्रतिबिंब, और वहाँ पे आप खड़े होकर देखोगे ना तो आप सामने ऊपर की ओर देखोगे बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान्यता है कि वहाँ पर जब आप खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको जो है स्वर्ग जैसा जो है वहाँ पर जो है एहसास होता है। और वहाँ पर आप खड़े होकर देखते हो कई बार भगवान गणेश, कार्तिकेय, कुबेर और भगवान इंद्र, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ की जो है प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यह हमेशा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए यह मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसके बारे में लोग बाद में यह हमेशा जो है न्यूज़ में आती रहती है कि आज यहाँ पर क्या देखने को मिला। इसीलिए यह मंदिर इतना रहस्यमयी और इतना जो है चमत्कारी मंदिर माना जाता है। और उससे बड़ी बात यह भी है कि मंदिर का नाम आप सभी पता है, कोपेश्वर या क्रोधित भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर। उसके कारण मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि इस कारण से इस मंदिर का जो है नाम जो पड़ा हुआ है क्रोधित या भगवान कोपेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह भी है, यहाँ पर जो भाषा है वह संस्कृत और देवनागरी में लिपी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो है भगवान ब्रह्मा, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को इस तरीके से दर्शन करने को मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखा होगा कि एक नक्काशी काट काट कर जो है यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कई ऐसी सारी चीज़ें इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगी जो आजकल कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस तरीके से नक्काशी जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया होगा। लेकिन कहानी ये भी है, इस मंदिर को बनाने से पहले यहाँ पर एक मंदिर और भी था, और वह जो है स्वर्ग मंडप है जो कि मुख्य द्वार माना जाता है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे प्रतिमाएं अंदर बनी हुई हैं। यह काफ़ी सोचने वाली बात है कि यह इस तरीके से जैसे बना पाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर का इतना बड़ा निर्माण करवाया गया। बाकी इस मंदिर का जैसे जीर्णोद्धार की बात की जाए, मतलब पहले मंदिर जो है कुछ समस्याओं को जूझ रहा था, तब इसका जो है निर्माण 1136 में यादव वंश के राजा राजदेव सिंह ने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया। आपको यह बात भी जानकर हैरानी होगी, अगर आपने एक पिक्चर आई हुई थी अजय देवगन की, जैसे भोला नाम है, तो उस जैसे ये भोला नाम की जो पिक्चर है यहाँ पर उसकी जो अंततः जो सीन की जो शूटिंग हुई है वह इसी मंदिर के पास जो है हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नदी भी है, एक तालाब भी है, और यह मंदिर उस तरीके से देखने को मिलता है, और थोड़ी सी पहाड़ी इलाका भी है। तो यहाँ पर जो है उस फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। जो अंत वाला सीन होता है अगर आप देखते हैं, जहाँ पर यह मंदिर जो है उसके पीछे ही बिल्कुल दिखाया जाता है, और उसके आगे जो है पूरा एक सीन क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए ये मंदिर जो है काफ़ी न्यूज़ में आया था। वहाँ से उसके बाद इस मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा जो है टूरिज्म बढ़ने लगा है, और इसके रहस्य के बारे में काफ़ी सारे लोग जो है रिसर्च करते रहते हैं। और ख़ास बात ये है, जैसे ये गोलाकार आप देख रहे हो, यहाँ से वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिसके बारे में मैंने बताया, कभी भी कोई भी प्रतिमा नज़र आने लगती है यहाँ पर। तो यह सारी चीज़ें काफ़ी रहस्य की बात है कि कैसे कोई प्रतिमा जो है इस तरीके से नज़र आ सकती है। तो यह था पूरा वीडियो का रहस्य, या फिर कह लो पूरी वीडियो की कहानी। और यह था मतलब कोपेश्वर महादेव का जो
रहस्य या मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप कोपेश्वर महादेव को मानते हैं तो एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में करें।